नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए इस वक्त हम मौजूद है पटना जंक्शन के समीप। देख सकते हैं हमारे बाईं तरफ जो है बीजेपी सपोर्टर कह सकते हैं खड़े हैं, लेकिन दाईं तरफ हम महागठबंधन के सपोर्टर हम बात करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं जो जनता यहाँ पर मौजूद है, नरेंद्र मोदी की योजनाएं आते हैं बात पर। नरेंद्र मोदी की योजनाएं क्या समझते हैं, योजना क्या सफल रही है? देखिए सबसे पहले तो मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। मैं एक देशभक्त हूँ, ठीक है। एक सेकंड बउआ, एक सेकंड। देखिए हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खराबी रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, एक सेकंड, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान पूरा का पूरा खराबी है, ठीक है। आप एक गलती के वजह से किसी को जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, बात है रोजगार के मामले में तो हल्का सा पीछे है। विकास के मामले में मोदी जी पर जो उंगली उठा रहा है ना, उनका मानसिकता और उनका आंख अंधे हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। अच्छा, मोदी जी में भी कुछ खराबी है, मोदी जी में भी कुछ खराबी है। 19 से लेकर 24 तक रहे, वोट काहे नहीं खत्म किए? वोट खत्म। एक लाइन देखिए, 2-3 भैया से हम सुने, बोले कि हमको रोजगार दीजिए, रोजगार चाहिए। मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। तो आप बताइए, रोजगार पाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जाके जंक्शन पे आके रोजगार मांगिएगा तो क्या जंक्शन पे रोजगार मिलता है? नहीं, देखिए आप पढ़े लिखे की बात है तो ये लोग इन लोगों से बात करते हैं। नहीं, इन लोगों से बात करते हैं। चलिए, इन लोगों का कहना है कि पढ़े लिखे लोग, स्किल होनी चाहिए तब नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो सरकार स्किल के लिए आप कह रहे हैं ना, इन लोगों के पास हम स्किल है कि नहीं, ये बात तो पता कर। चलिए सवाल कर लेते हैं हम, संविधान की बात करते हैं, ठीक है। संविधान लिखकर कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949। स्किल तो है, देख लीजिए। हाँ तो ये ये स्किल नहीं हुआ। स्किल का मतलब क्या है, मेरे से पहले सुन लीजिए। आपका टेक्निकल जैसे में आप जा रहे हैं अथी मिस्त्री का मतलब जॉब करना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिशियन वर्क कर रहे हैं, इसके लिए आपको ITI करना जरूरी है। जब तक आप ITI करके नहीं पूरा स्किल में रहिएगा, जब आप पढ़ लिए बस स्किल हो गया, स्किल नहीं हुआ वो। जब तक आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम के बारे में आप सही नहीं जानिएगा तो उसका। अभी आप क्वेश्चन की बात किया है ना कि हम संविधान से क्वेश्चन लेते, सुन बताते हैं। आज UPSC जो बच्चा कम से कम 1000 सीट है UPSC में, 15 लाख बच्चा फॉर्म भरते हैं। 15 लाख पास नहीं होते, 1000 पास होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक जो पास हुआ उसके पास नॉलेज है, जो नहीं पास हुआ उसके पास नॉलेज नहीं था। नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। देखिए बात यहाँ थी नॉलेज की नहीं। देखिए बात ठीक है, अब बात है कि देखिए हम मेरे लिए नहीं किया, ठीक है। मेरा बिहार, देखिए आप बिहार से है, हम बिहार के लिए बात करें। हम किसी पार्टी का अथी नहीं कर रहे हैं, हम नहीं RJD से न BJP से। देखिए हम बात बिहार की करते हैं। आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनवा सकते हैं, मोइनुल हक स्टेडियम में कितना बेइज्जती हुआ था यहाँ पे। देखिए सुनिए अब बिहार सरकार की बात करते हैं। सुनिए अब बिहार सरकार की बात करते हैं। देखिए आपको जो राज्य आपको 39 सीट जिता के देती है, कम से कम उसके लिए आप कुछ तो कर सकते हैं। आज बिहार का एजुकेशन सिस्टम देखिए कितना खराब हो चुका है। किसी भी बात यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि स्किल की। इन्होंने कहा कि स्किल की, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, यहाँ ना बोलिए। विकास क्या है? मोदी जी विकास, ऐसा बात नहीं हम नहीं कर रहे हैं। विदेश नीति भी उनका अच्छा रहा है, लेकिन देखिए मेरा ये कहना है कि देखिए आप विकास करें, अच्छी बात है। देखिए आपका जो जहाँ पर्टिकुलर अथी है, जैसे यूपी में देखिए उनका योगी जी अथी पर्टिकुलर अथी नेता है। यूपी कहाँ गया? GDP के मामला में आज मान लीजिए दूसरा स्थान पे चल गया देश में। लेकिन बिहार का स्थिति कैसा है? भैया बिहार के लिए बात कीजिए। हम नहीं कह रहे कि देखिए हम मानते हैं कि मेरे पास अगर स्किल होगा तो हमको जॉब मिलेगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में भी आए, चाह रहे हैं बीजेपी बिहार में भी आए। बीजेपी तो अभी बिहार में है ही, अभी तो उनका ही सरकार ना है। देखिए छोटा मोटा भी उद्योग है भैया। हम नहीं कह रहे कि मेरा हमको अगर मेरे पास स्किल होगा हम कहीं से न कहीं जॉब ढूंढ लेंगे, यहाँ नहीं बाहर भी ढूंढ लेंगे। लेकिन मेरे बिहार का विकास होना चाहिए भैया। आज बिहार का स्थिति बहुत खराब है भैया। आप जो बात कर रहे हैं ना, बिहार का स्थिति खराब है, कारण कौन है? कारण बिहार में सत्ताधारी पक्ष पिछले 30 साल से क्या किया था? बिहार राज्य सरकार के अंदर जो काम आता है, केंद्र सरकार का बात किए ना, तो केंद्र सरकार नहीं किए हैं बिहार में कुछ भी काम नहीं किए हैं। आप सुनिए, GMCH पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, वो भाजपा के सरकार में बना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में है, बिहार में केंद्र सरकार बनवाया है। सिंथेटिक ट्रैक पूर्णिया में है, ये बिहार का सबसे पहला सिंथेटिक ट्रैक है, पता होगा, रंगभूमि मैदान में, ठीक है, वो बनाई है। उसके बाद आयुष्मान कार्ड से लेकर के जनधन खाता, टोटल काम जो भी केंद्र सरकार के ऊपर से आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। उसके बाद जो एयरपोर्ट, अब 55 साल में कुछ नहीं किए, 10 साल में आप चलते हैं 10 गो एयरपोर्ट बन जा बिहार में, हैं। अपने जो ये कहते हैं शुगर का, मोदी को जनता है, मोदी को जनता, कोई सवाल, मोदी को जनता
सुनो ना भाई, बात करिए, एक सेकंड बात करिए मुझसे। मोदी को कैसे जानता है, मोदी को कैसे जानता है, क्या जानता है उसके बारे में? आप बात करिए मीडिया में, आप मीडिया में बात करिए। मोदी जो आज किया ना, आने वाला पीढ़ी में नेता को सोचना पड़ेगा, ठीक ना। कोरोना में एक भी घर से बाहर निकला था? बात तो हम लोग बोल रहे हैं। एक भी नहीं निकला था, लेकिन साला 50 लेबर के जगह साला 500 लेबर खड़ा करके बिहार को बर्बाद मंदिर बनवा मुख्य दिया। रूप से नीतीश मोदी जो कुमार किया है, किया है। आने वाला सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार किया है वो तो 90 के दशक में लालू जी क्या कर रहे थे? 90 के दशक में लालू जी क्या कर रहे थे? क्या खड़ा नहीं रहता, समझ गए ना लालू। अरे खड़ा, सुनिए, लालू जी के वजह से खड़ा है ये लालू जी के वजह से खड़ा है। अरे हमने लड़ाई किया ना। आपने बोला कि लालू जी SC/ST को खड़ा किया है। चुप रहिए, नहीं एक मिनट, चुप रहिए। आपसे एक सवाल है मेरा, लालू जी मतलब दलितों को खड़ा किए, अधिकार दिवस मतलब खड़ा किए, लालू जी खड़ा किए। आपने बोला अच्छा, ये बोलते हैं कि लालू जी खड़ा किए दलित को, ठीक है। तो संविधान भैया भीमराव अम्बेडकर कैसे लिख दिए? संविधान भीमराव अम्बेडकर कैसे लिख दिया? जवाब दीजिए, संविधान में भीमराव अम्बेडकर लिखे, लेकिन लूट नहीं है किसी पे। तो संविधान भीमराव अम्बेडकर कैसे लिखे? अरे सुना बाल मेरा बात यार, एक बात सुनिए। देखो पहले संविधान भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब लिखे, बात सही है, लेकिन फिर भी उसको जो बड़े बड़े जात के लोग थे, दलित और हरिजन SC/ST के लोग बहुत तकलीफ, उसको नुकसान पहुंचाता अच्छा, था। आपका मतलब आपका क्या नाम है? अभी आप बड़े बड़े जातों की बात किया, ठीक है। आपका क्या नाम? आने वाला कुछ दिन आपका क्या नाम? पहले खाटी पर बैठे नहीं दिया जाता था, OBC और SC/ST के लोग समझे। अच्छा, आप कहना चाहते हैं, चलने लगे, समझ गए कि नहीं? आप कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि बड़े कास्ट के जो लोग थे, जो फॉरवर्ड कास्ट के थे, वो दबाते थे छोटे कास्ट को। जो हमारे दलित या OBC या SC/ST के लोग को, बैकवर्ड को खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता, समझ गए ना। तो लालू यादव के देन से कि हम लोग। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रुपेश कुमार। रुपेश कुमार किस कास्ट से आते हैं? हम तो यादव कास्ट से आते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल आपसे एक सवाल करते हैं। आ रहे हैं हम आ रहे हैं। एक सेकंड, शांत रहिए। एक सवाल करते हैं, ठीक है। अगर आपको बड़े कास्ट के लोग, ठीक है, फॉरवर्ड कास्ट के लोग अगर बुलाएंगे, सवाल सुनेंगे ना। देखिए, आपसे पूछते हैं, अगर आपको फॉरवर्ड कास्ट के लोग खाने के लिए अगर अपने घर पे बुलाएंगे, जैसा आप लोग का एलिगेशन भी रहता है कि हमसे पतल फेंकवाते हैं ऐसे करके, तो फॉरवर्ड कास्ट के घर खाने जाइएगा? देखिए, हाँ चाइना अब जाएंगे, जाइएगा ना। पहले फिर कहाँ द्वेष है? फिर कहाँ? सब तो एक ही है। फिर कुछ दिन पहले ऐसा था, वो तो लालू आया, उसके बाद से ऐसा होना शुरू किया, सब अपन से कंधा मिलाना शुरू। अच्छा, राजद पार्टी की बात करते हैं। राजद पार्टी की बात करते हैं। बीजेपी अभी देखिए बिहार में उसके पास 16 सीट है, वो बताइए कि SC/ST के कई सीट दिया है? अच्छा, वही यादव लालू यादव 14% बिहार में। आप कहना चाहते हैं ना कि लालू यादव जो थे वो लोअर कास्ट को उठाकर सही रखे, सबको मिलाकर चले। सुनिए भैया, सुनिए ना। लालू यादव सबको मिलाकर चले, कहना चाहते हैं ना? सबके मिला के चले, OBC और SC/ST। लालू के राज में राजद में कितने फॉरवर्ड कास्ट के नेता थे? लालू के राज में फॉरवर्ड कास्ट के नेता कितने थे राजद में? उस टाइम भी फॉरवर्ड के नेता कुछ थे, लेकिन बड़े पद पर कोई नहीं थे। जवाब हम देते हैं, सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो राजनीति है ना, वो जातिवाद पे ही टिका हुआ है। मेरा बात समझिएगा। राजद जातिवाद करता था, ये कह रहे हैं। हर एक पार्टी करती है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो बिना जातिवाद के कोई जीत ही नहीं सकता है। आज सुनिए, बताते हैं आपको, राजद अगर यादव नहीं करेगी, मुसलमान नहीं करेगी, क्या राजद जीत? खुद कह रहे हैं कि यादव करता है राजद। सुनिए, बताते हैं। वैसा को बात है, RJD पार्टी है, सबको अभी और बताते हैं आपको, सुनिए। हम सुन तो लीजिए, हम ई भैया से बस इतना जानना चाहते हैं। ये बोले यादव, ठीक है, इनसे ही पूछिए, ये OBC समाज से आते हैं, इनसे ही पूछिए OBC को आरक्षण कितना है? कितना आरक्षण है OBC को? OBC का आरक्षण कितना है? लगभग 27% लगभग था। 27% है कितना? 27। SC/ST कितना है नहीं पता, ये पढ़ा लिखल है। दूसरा चीज, ये बोले MY पे यादव का संख्या कितना है बिहार में? 14%। 14%। मुस्लिम का कितना है? 16% कहना, 18% है। अच्छा बोलो, 16 लगभग 16 नहीं है, 18% है। अब इनसे पूछिए यादव को टिकट क्या मिला है?
यादव को मिला 7 को मिला आरजेडी से 7 को मिला 8 गो एगो का हस्बैंडो यादव है, अगर वो जोड़ लेंगे तो 9 गो। अब पूछिए कि 18% मुस्लिम, अब सुन लीजिए, अगर 18% मुस्लिम 18% में 14% यादव, 14% यादव में कितना टिकट हटा दीजिए पति वाला 8 गो, मुस्लिम 18%, क्या टिकट 2 टिकट मिला। आप बताइए तेजस्वी यादव क्या बोले थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ है संख्या बारी, किसका हिस्सेदारी? अच्छा सुनिए पहले, कहाँ है संख्या बारी, किसकी कितनी हिस्सेदारी? तो उसके 2 सीट ये जो बोले हैं ना, नहीं इनका जवाब इनका देने दीजिए। देखो क्या सही है, कम से कम 2 सही या गलत पे बताइए। गलत थोड़ी यार, जो भी है तो तेजस्वी यादव का जवान था ना, तो जवान था ना, मुसलमान पूछे जिसकी जितनी संख्या उसका इतना भागीदारी होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए थोड़ा तो बहुत। क्या मुस्लिम को और टिकट मिलना चाहिए था कि थोड़ा बहुत? 8 और 2 थोड़ा बहुत है। बीजेपी बताइए हमको, आप बीजेपी क्या मुस्लिम पे टिकट दिया, क्या मुस्लिम पे टिकट दिया, आप बताइए पहले कौन टिकट दिया? आप तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप ही की पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, और बीजेपी के कई नेता पकड़े भी गए हैं कितना बार मुस्लिम विरोधी नारा लगाते हो, और कितना नेता खुल के बोले हमको मुस्लिम वोट। ये तो सब लोग पूरा जग जाहिर है, तो मुसलमान तो बीजेपी कितना बार बोला है, उसका कितना नेता के कोई नहीं बोला, वैसे कोई नहीं, हल्का फुल्का छोटा मोटा नेता अगर बोल देगा उसको कोई बात नहीं हुआ। मोदी जी खुल के बोले कुछ दिन पहले हिंदू, आप सुनिए, अरे मोदी जी कभी नहीं बोले। कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। सुनिए, बोल रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। कौन कहता है? किनका वोट चाहिए ये बोल रहे हैं। बयान है। अब हमको एक बात बताइए, आप बीर अब्दुल, एक सेकंड सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुनिए एक बात, एक पत्रकार जी, मैं एक सवाल इनसे कर रहा हूँ कि मोदी जी कहते हैं मुस्लिम वोट नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो मुस्लिम वोट उनको नहीं चाहिए, यादव वोट उनको नहीं चाहिए, क्योंकि यादव तो तेजस्वी का है, नित्यानंद राय, राम कृपाल, ये मत कहिए राघवपुर के यादव, मध्य प्रदेश का सीएम कौन? मोहन यादव। अरे नित्यानंद राय कौन, रामकृपाल यादव कौन? हमको सुनिए ना, हमको पता है इसमें कोई रामकृपाल यादव, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव जी 2 बार से सांसद बन रहे हैं, 2 बार से मीसा भारती को हरा रहे हैं, ये बात सबको पता है। तो भाजपा में भरा हुआ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन ये किस आधार पे बोल रहे हैं कि हमको मुस्लिम, मोदी जी कहते हैं हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, कब बोले? ये आपके पार्टी ही बोल रहे हैं, पूछिए। पार्टी के ये बोले ना भाई जी कि मुस्लिम वोट नहीं चाहिए मोदी जी। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप यहाँ के मुसलमानों से नहीं, ठीक है, आप जाइए कश्मीर के मुसलमानों से पूछिए, वो आपको अरे मुगलवासी चुप यार, वही लोग है जो मुगल को अपना बाप बताते हैं, ठीक है, आइए दादा बताते हैं मुगल को, हम मुगल को कर जाएंगे। यही बीजेपी का संस्कार है, बीजेपी का संस्कार है। लुटा मुझको गाली दे, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सब देखिए, ये एक बात है, हम बताते हैं मुद्दा, सुनिए, हम बताते हैं माँ से मुसलमान चलेगा, खाली मुँह से महंगाई बोल दीजिए छाती फट जाएगा, मुँह से महंगाई बोल दीजिए छाती फट जाएगा। सुनिए, अगर चार मुद्दा नहीं रहेगा ना, बोल दीजिए भाजपा के भैया महंगाई, भैया भागिया मत, दामाद, सुनिए ना, दामाद बनाने के लिए सुनिए, दामाद बनाने के लिए मुसलमान अच्छा है। पाकिस्तान भैया महंगाई, अच्छा रुकिए भैया महंगाई, एक करके पहले इनको नहीं अरे दुर्भाग्य है दोस्त की तुम्हारे बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है, महंगाई दिखाई नहीं दे रही है, 2 करोड़ नौकरी दिखाई नहीं दे रही है, 15 लाख दिखाई नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य है देश का।
तकलीफ नहीं हुई है। अरे हमें गर्व है कि हम संविधान बचाने के साथ में हैं। गर्व है एकदम, संविधान बचाने के साथ में है। वो गलो अब बोलो हम ये जो भैया महंगाई का बात कर रहे हैं ना, हर प्लेट सब चुप। ये भैया महंगाई का बहुत न्यूना रो रहे हैं, बहुत भैया के आंसू निकल रहा महंगाई पे। प्लेटफॉर्म पे फ्री पे पानी निकलता, फिर भी 30 रुपया वाला बोतल लेके चल रहा है। महंगाई है, 60-100 रुपया में जंक्शन पर मिलता है, फिर भी पहनने होंगे सूती वाला कम से कम भाई 100 रुपया। अरे पहले पता कर लो 100 रुपया के। देखिए जो महंगाई का रोना रो रहे हैं ना, 2014 से पहले देखिएगा ना, 2014 से पहले देखिएगा ना, हर घर में एक भी गाड़ी नहीं था। एंड्रॉइड का बात करिएगा, फोन का 1 या 2 फोन था। और अब अरे रुकिए अभी, और अब का बात करिए, हर एक घर में एक मिनिमम एक और मैक्सिमम। कौन फोन है आपका? वीवो फोन है। फोन के लिए मंगाई नहीं भैया, 1200 के सैमसंग भी आवा यूज कर सका। ये वही लोग हैं जो हमारे बिहार को पीछे ढकेल दिए हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। देखिए अगर महंगाई नहीं है, महंगाई जब नहीं है तो 5 किलो राशन क्यों अभी फ्री में मिल रहा है? महंगाई जब नहीं है तो 5 किलो राशन क्यों मिल रहा है फ्री में? आपको दिक्कत है ना, सुनिए राशन उन्हीं लोग को फ्री में मिल रहा है ना जिनको सही में जरूरत है। ठीक है, आप राशन पे सवाल नहीं उठा, जो ले रहे हैं उनको तकलीफ नहीं है और जो नहीं ले रहे हैं उनको तकलीफ। क्या कहिएगा आप? क्या बोले भैया, क्या बोले? बोल रहे हैं महंगाई, बोल रहे हैं कि 10 वर्ष सरकार चलाने के बाद आज भी ऐसा नहीं हुआ तो आ गई है कि 5 किलो राशन पर आकर खड़ा कर दिया तो कोई नौकरी के बाद हो गया। लीजिए जो संविधान जो बात नहीं आया, लेकिन जय श्री राम आ गया। यही नफरत है देश में। अगर भैया चुप रही ना जी, बोल जवाब नहीं दिखाइए। अरे आपसे बात पार्टी का मोहर लगी है। क्या उन्हें बोलना है बोल महंगाई पर क्या बोल? नहीं भैया भी बोले थे 5 किलो राशन के बारे में। ठीक है, 5 किलो राशन देकर मोदी जी बहुत गलत काम किया है। गरीबी बना रहे हैं। चलिए भैया इधर फोकस कीजिए इन पे। देखिए मोदी जी 5 किलो राशन देके बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जहर फ्री देके बहुत अच्छा काम कर रहा है ना? बहुत अच्छा काम कर रहा है जहर देके, जहर से फ्री में फंसाया जा रहा है। अरे आपको पता है फ्री में केजरीवाल भी तो फ्री में लाइट दे रहा है। ठीक है, लाइट सिर्फ बीजेपी वाले को लग रहा है कि केजरीवाल जहर दे रहे हैं। अमृत चीज है दारू, इनके लिए अमृत चीज है दारू, अमृत चीज है। अब ये बात देखिए कि दूध 70-80 रुपए नहीं बिक रहा है, गाय के मूत्र 90 रुपए बिक रहा है। कैसे ये लोग दूध नहीं पीने वाले हैं? गोबर खाने वाले लोग, मूत्र पीने वाले लोग, इन लोगों को क्या पता है कि देश कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है? बोल रहे हैं कि गोबर खाने वाले हैं, मूत्र पीने वाले हैं। गोमूत्र का फायदा तुमको पता है क्या है? हमें नहीं चाहिए गाय मूत्र। तो तुम टिप्पणी मत करो, तुम्हारे बाप का गोमूत्र नहीं हो रहा है कि तुम टिप्पणी करोगे। ठीक है, हम खुद पर्सनली तो तुम तुम हम बिजनेस के लिए कर रहे हो, तुम इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हो। सुनिए, अगर बीजेपी भी किसी के बाप की सुनिए मेरी बात सुनिए। सरकार अगर फ्री में राशन दे रही है तो वो गरीबी रेखा के नीचे वाले और जिनको जरूरत है उसको दे रही है। देश के हर एक नागरिक को नहीं मिल रहा ये 25 किलो राशन। ठीक है, जिनको जरूरत है उसको दे रहा है। ये सब मानसिकता ऐसे रहेगी तो देश का कभी विकास नहीं होगा। किसको? और कांग्रेस जो बोल रहा है हर एक महिला को 1-1 लाख रुपया देंगे, कहाँ से देगा? उसके बाप अपने घर से देगा, कहाँ से देगा? पूछिए तो इनसे। देखिए इंडिया एक, सुनिए हम बताते हैं, इंडिया एक दूसरा नाम है बेरोजगारी। साइंस खतरे में, साइंस खतरे में, साइंस खतरे में, साइंस खतरे में। गोबर खाने से कैंसर ठीक हो रहा है और गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो रहा है। साइंस खतरे में, पेट भर रहा है। राम मंदिर जाने से पेट भर खतरे में। या पर्सनली किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, आप पर्सनली टिप्पणी नहीं कर सकते, हम भी बोल सकते हैं। आप सुअर मूत्र, सुअर का मांस खा के एक्टिव हो सकते हैं। पर्सनली टिप्पणी आप लेना यहाँ पे बंद करिए, ना तो खराब होता ना। तो पर्सनल टिप्पणी लगा के इतना थप मारबू ना कि भाग में जंक्शन से बाहर है। ठीक है, धर्म पर बोल दे रहे हैं,
धर्म पर उड़ में तरेला जी में बात तुझे खुल के बोल देती है। विवाद करे लाओ, ये जब विवाद करे लाओ तो मोदी के विरोध करो, जिसको विरोध करना करो। धर्म पर आओगे तरेला जाओगे, हम पहले बोल दे रहे हैं। धर्म पर नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, धर्म पे नहीं आएंगे। गाय हमारी माता है और रहेगी। और तुम जो गौमूत्र जो ये बात कर रहे हो ना, हमारे मन हम पिएंगे, नहीं मन नहीं पिएंगे। तुम्हारे बाप का नहीं हो रहा है कि तुम नहीं पियोगे। पहले 10 वर्ष पहले राम थे कि नहीं थे? अभी फिर बोले ना हम भगवान पे नहीं सुनेंगे। भाई देखो आराम से बोल रहे, भगवान पे टिप्पणी मत करो, बेकार में विवाद हो जाएगा। विरोध करना, सरकार का विरोध करो, सरकार का विरोध करो। धर्म पर विरोध हम नहीं सुनेंगे, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तुम्हारे इकाहे पूछेगा इसके बाप क्या नाम हो रहा है, इकाहे पूछेगा, इकाहे पूछेगा मेरे बाप का, मेरे बाप का। भाई कपिल सिब्बल कहला कहते राम